शासन आया उससे पहले सारा कमेटियां भंग हो गई। हम लोगों ने पंचायत कमेटी पहले बनाया, फिर प्रखंड कमेटी बना, जब सब हो गया तब जिला कमेटी बना। अब जिला के जितने भी डेलीगेट हैं, जितने पदाधिकारी हैं, वो तय करेंगे कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। तो हम लोग जो संगठन की बातें होती है वो हम लोग संगठन रूप से ही देखते हैं। लोग बहुत कुछ कहते हैं पर हमारा संगठन बहुत स्पष्ट है कि एक एक जनता की संगठन है और नीचे स्तर से हम लोग चालू करते हैं। आने वाले समय में जो अभी डेलीगेट यहाँ बैठे हैं 3,3500 डेलीगेट 24 जिला से आए हैं, वो तय करेंगे कि हमारा अध्यक्ष कौन होगा, हमारा कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा। और निश्चित रूप से बाबा हमारे सबसे पुराने लीडर, अभी तक आंदोलन के जिसके बलबूते पर झारखंड मिला है, झारखंडियों को झारखंड का राज्य मिला है, वैसे व्यक्ति हमारे साथ हैं। ये गर्व की बात है। लोग गांधी की नाम लेते हैं, हम लोग झारखंड के गांधी, हम लोग माननीय शिबू सोरेन जी को मानते हैं और हैं भी कि वो गांधी हैं कि लड़कर झगड़कर डंडे के बलबूते पर आज झारखंड राज्य को, आपको, हमको, सबको स्वतंत्र रूप से राज्य मिला है। ये उनका ही देन है। तो हम लोग चाहते हैं, कार्यकर्ताओं की यही उत्साह है कि जब तक हमारे बाबा जीवित हैं और हम लोग का भी उम्र लग जाए उनको, जब तक रहे, हमारा केंद्रीय अध्यक्ष माननीय शिबू सोरेन ही रहे पार्टी के। और उनके मार्गदर्शन पे, उनके आदर्श को जानकर हम युवा जैसे अभी हैं वो लोग भी आगे बढ़े और देखें, समझे। उनके आंदोलन के समय का रूपरेखा हम लोगों ने नहीं देखा है, वो क्या स्ट्रगल किए, क्या कैसे उस समय की आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग बैलगाड़ी से जंगलों में जा जाकर किस तरह से आंदोलन करते थे, नहीं देखे हम। मगर हम लोग उसके पे गर्व करते हैं कि हमारा नेता ऐसा है कि वो सब करके डंटाओं लाठियों से मार खा के कई रात भूखे रह के इस राज्य का परिकल्पना किए हैं। ऐसे व्यक्ति हमारा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो हम लोग के लिए गर्व की, और से झारखंड के लिए गर्व की बात है। ये हमारे पार्टी के साथ साथ झारखंड के लिए गर्व की बात है कि उनको सम्मान मिलता रहे। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय शिबू सोरेन जी। ये एक अवसर, ऐसा अवसर होता है पूरे राज्य के साथ साथ, अगर बात करें झारखंड के अलावा जो बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ से भी प्रतिनिधि पहुंचे, तो एक बड़ा अवसर हो जाता है। इस अवसर पे सभी अपनी बातों को रख सकते हैं, आप लोग भी अपनी बातों को रख सकते हैं। क्या कहेंगे, मतलब ये अवसर हमेशा आते रहना चाहिए क्योंकि इस अवसर पे तमाम तरह की बातें जो है वो निकल कर सामने आएगी और बिहार चुनाव भी नजदीक है। निश्चित रूप से देखिए, हम लोगों का वो तो हमेशा चलता रहता है, बैठक तो चलते रहता है। केंद्रीय कमेटी सदस्य जो होते हैं वो हर 2-6 महीना पर बैठक होती है, उस पर यही रणनीति बनती है कि आगे का रणनीति क्या। आज एक रणनीति का रूपरेखा तय हो जाएगी पूरे 3 वर्षों के लिए, जब तक अगले अधिवेशन के लिए रूपरेखा तय हुई अपने संगठन की, कि हम लोगों को कैसे संगठन को मजबूत करना है, संगठन में इस राज्य के लिए संगठन की ओर से क्या हो सकती है, पार्टी की तरफ से क्या हम लोग कर सकते हैं, ये सब तय होता है। और बीच बीच में केंद्रीय कमेटी सदस्य जो होते हैं, मेंबर होते हैं, वो लोग बैठ के निर्णय लेते रहते हैं। तो हमारा बात हर इलेक्शन हो, बिहार का इलेक्शन हो, बंगाल का इलेक्शन हो, सभी समय हम लोग बैठ के निर्णय सामूहिक होता है, ना कि एक व्यक्ति ले डिसीजन कर ले, वैसा कुछ नहीं होता है। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, संगठन में सभी लोग हैं और सभी लोग निर्णय लेते हैं। सर्वमान हमारा नेता शिबू सोरेन जी हैं, तो उनका स्तंभ लगता है और हम लोग आगे के राज्यों में भी इलेक्शन लड़ते हैं और जो भी निर्णय होता है उनके फलस्वरूप होता है ये निर्णय। और गार्जियन है तो हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह मार्गदर्शन देते रहें और हम लोग इसी मार्गदर्शन पर चलते रहें, पार्टी मजबूत होते रहे, कार्यकर्ता मजबूत होते रहे और हमारा पार्टी झारखंड राज्य के लिए जो सपना लोग हमारी ओर आशा के नजर से देख रहे हैं, आशान्वित हैं, उस पर हम लोग खरे उतर पाए। जो आशा है उसी आशा पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस आशा पे खरे उतरे, यही कहना है। और भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता नेता है, उनसे बात करेंगे। बड़ा अवसर है आप लोगों के लिए, तमाम बड़े जो नेता है वो यहाँ पर एक मंच पे मौजूद हैं। झारखंड की बात कर ले या पश्चिम बंगाल की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, उड़ीसा की बात कर ले, अन्य जो राज्य वहाँ से भी प्रतिनिधि पहुंचे हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस अवसर को? देखिए, खासकर प्रदीप मृधा के लिए ये राजनीतिक त्योहार है हमारा। किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन के लिए उसका महाअधिवेशन जो होता है, उस महाअधिवेशन में हम लोग को सीखने के कुछ मिलता है। हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके दिशा और निर्देश को हम लोग फॉलो करते हैं। कैसे हमारा पार्टी का जो संविधान है, कैसे उस पार्टी का विचारधाराओं को कैसे लोगों तक, जन जन तक पहुंचाए। ये महाअधिवेशन जो है खासकर हम लोगों का, एक छोटे अदना सा कार्यकर्ता के लिए एक त्योहार है। और इस त्योहार को हम लोग एकदम रिज रंग के साथ, चूंकि झारखंड कला संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है, उसी प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता कला प्रेमी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता माटी पुत्र है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता
एकदम कट्टर झारखंडी है। वही विचारधाराओं के साथ जो हम लोग ये 13वें अधिवेशन जो हो रहा है, हम लोग एकदम गदगद है, एकदम खुशी है। आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व अध्यक्ष बना रहे हैं, केंद्रीय अध्यक्ष कौन, गुरुजी रहेंगे कि सीएम हेमंत सोरेन? पार्टी जो तय कर ले। आप लोग क्या लग रहा है? हमारे विचार हम सबको लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। हमारा पार्टी तो केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो सर्वमान्य है। आम कार्यकर्ता क्या चाहता है, किसे देखना चाहता है? फिर से मेरा आम कार्यकर्ता की बात अगर आप पूछे, मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि जो पार्टी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वही हमारा जो सर्वमान्य होगा, जो केंद्रीय नेतृत्व जो चाहेंगे वही होगा। और मुझे खुशी होगा, मैं एकदम कट्टर झारखंडी, एकदम खुशी रहेगा, एकदम खुशी मिजाज से हम लोग केंद्रीय 13वें केंद्रीय महाधिवेशन को मना रहे हैं, एकदम त्योहार की तरह मना रहे हैं, एकदम कट्टर झारखंडी। जो पार्टी तय करेगी वही होगा। राजू महतो है, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के पुत्र हैं, उनसे बात करते हैं। किसे देख रहे हैं महाधिवेशन हो रहा है केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में, गुरुजी रहेंगे या सीएम हेमंत सोरेन? देखिए, हम लोग एक पार्टी के निचला कार्यकर्ता हैं। जो भी पार्टी जिनको भी निर्णय लेगी केंद्रीय अध्यक्ष के तौर पे, हम लोग सभी पे सहमत हैं। गुरुजी रहे हमारे अभिभावक हैं, आदरणीय हेमंत सोरेन जी रहे वो भी हमारे अभिभावक हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार कोई किंतु परंतु नहीं है। आप लोग के लिए भी बड़ा अवसर होता है, जो कार्यकर्ता है, नेता है, क्षेत्रीय जो नेता है, उन्हें भी एक बड़ा मौका मिलता है। देखिए, ये महाधिवेशन हम लोग का जीवन का पहला महाधिवेशन में इतना बड़ा कार्यक्रम में हम लोग को शामिल होने का अवसर मिला है। हम लोग इससे पहले राजनीति में नहीं थे। इससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सीख के यहाँ से जाएंगे, और जो आदेश प्राप्त होगा केंद्रीय कमेटी का उसको हम लोग पालन करते हुए संगठन को और आगे ले जाने का काम करेंगे। इससे पहले आपके पिता अधिवेशन में शामिल होते थे, अब वो नहीं है, तो अब कहीं ना कहीं उनके जगह को आप आ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो है पार्टी को आगे ले जाया जाए, क्षेत्र में किस तरह से काम किया जाए, तमाम जो कार्यकर्ता है उनको लेकर किस तरह से आगे बढ़े। जी, मैं आदरणीय जगन्नाथ बाबू जो सोच थी, जिस विचारों से उन्होंने संगठन को अपने क्षेत्र में मजबूत किया, मैं बिल्कुल उन्हीं के रास्ते पर चलने का काम कर रहा हूं। और भविष्य में हमारे संगठन डुमरी में काफी मजबूत है और सशक्त हम लोग बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देखिए, केंद्रीय महाधिवेशन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चे का 13वां केंद्रीय महाधिवेशन है और तमाम जो कार्यकर्ता है झारखंड के विभिन्न जिलों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, नेता है वो पहुंच रहे हैं और अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। और 2 दिवसीय इस महाधिवेशन में तमाम तरह की जो बातें हैं वो रखी जाएगी, चाहे वो झारखंड राज्य के नेताओं की बात कर ले या फिर पश्चिम बंगाल जो कि सीमावर्ती क्षेत्र के जितने भी नेता वो भी पहुंचे हुए हैं और वो भी अपनी बातों को रखने की कोशिश। बिहार से हैं आप? अच्छा, क्या अंदर गए थे आप लोग, क्या बात रखे? अभी तो हम लोग बात नहीं रखे हैं, अभी झारखंड की बात हो रही है, तब उड़ीसा, बिहार, बंगाल से जो आए हैं उनको मौका मिलेगा। अभी कितने लोग आए हैं बिहार से? बिहार से हम लोग करीब 100 आदमी आए हैं। सभी यहीं बाहर में ही है? नहीं, आप भी बिहार से हैं? नहीं, मैं झारखंड। नहीं, भीतर में है। क्या लग रहा, बिहार चुनाव भी है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है हमेशा से कहती रही है कि बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र है वैसा, जहाँ पे वो मजबूत है वहाँ पे चुनाव लड़ सकती है और वहाँ से जीत भी सकती है। एकदम जीत सकती है, 4-5 सीट तो अकेले हम लोग जीत सकते हैं। जमुई, कटोरिया, बांका, मनिहारी, ये लोग इस 4-5 सीट तो धमधा, ये सब हम लोग सीट जीत सकते हैं। अकेले भी लड़ेंगे, जीतेंगे। तो गठबंधन में है, गठबंधन के साथ तय करना होगा कि कहाँ पे कौन सा सीट जा रहा है। तो हमारे यहाँ के सुप्रीमो और तेजस्वी यादव जो करेंगे वो सर्वमान्य होगा। कांग्रेस भी है, तीनों गठबंधन, कम्युनिस्ट वाम दल भी है, जितने हैं उसमें महागठबंधन में सब मिलके तय करेंगे। लेकिन हम लोग तो सीमावर्ती इलाके पर ही मांग है। और आप कहाँ से हैं? हम बांका विधानसभा से हैं। जी, मजबूत है झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ बांका में? एकदम मजबूत है, एकदम मजबूत है। कौन से नाम की चर्चा है? चर्चा हीरालाल मंडल, हीरालाल मंडल। और कौन से वहाँ पे पार्टी सबसे ज्यादा अधिक मजबूत हो?
मजबूत बीजेपी और एनडीए में दोनों में, उधर से बीजेपी एनडीए गठबंधन से और इधर से महागठबंधन से, चाहे आरजेडी मिले या फिर झामुमो को गठबंधन में अगर हमको मिलता है, 3 बार से सीट हार रही है तो हम सीट निकाल देंगे। तो क्या आप लोग तय कर चुके हैं क्या करना है क्या नहीं करना है? क्योंकि वो तो हमारे नहीं, मतलब आप लोग नेता तय कर चुके हैं वहाँ के लिए? हम लोग वो तो ऊपर माने तय होगा, पहले की सीट गठबंधन की बात होगी, उसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा कि माने जो होगा सर्वमान तेजस्वी यादव और हमारे हेमंत सोरेन जी तय करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि गठबंधन होने की संभावना है। चलिए, गठबंधन होने की संभावना है। 5 सीटें हैं जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत है और इस बार यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा दे सकती है। देखने वाली बात होगी कि इस महाधिवेशन में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि महाधिवेशन की अभी शुरुआत हुई है। बहुत सारी बातें जो है वो निकलेंगी, बहुत सारी बातों की चर्चा होगी। बहुत सारे जो नेता हैं वो झारखंड या फिर जो सीमावर्ती राज्य है वहां से आएंगे और अपनी अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।